ना करें किसी पर वार, जीवन में हर पल है त्योहार। ये शब्द सुनने में थोड़ा छोटा लगेगा कि बोल देना सरल है। कुछ भी सरल नहीं है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन अगर आप सरल हैं तो संसार में सब कुछ सरल होता जाएगा। वैसे तो सरल सब कुछ है, लेकिन हमारी सरलता की कमी के कारण हम दूसरों की सरलता को पहचान नहीं पाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा, यदि सामने वाला हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी सरलता को नहीं समझ रहा, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम सरल हैं, अब हमको किसी को अपनी सरलता समझाने की भी जरूरत नहीं है। तेल को और पानी को आप कितना भी मिलाएंगे, दोनों तरल हैं, दोनों बहने वाली ही वस्तु है ना। पानी भी बहता है, तेल भी बहता है, लेकिन आप दोनों को कितना भी मिलाएंगे, दोनों नहीं मिलेंगे। इसलिए सामने वाले को आप अपनी गुण धारणा से परिवर्तित करने का प्रयास यदि करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो वो हो सकता है कि संभव ना हो। लेकिन जब आप अपने आप को समर्पित करते हैं किसी के लिए भी, तो उस पर हम वार नहीं करें। सामान्य तौर पर हम लोग वार करते हैं, चाहे वो मीठी वाणी से, तीखी वाणी से, तर्क से, कटाक्ष करके उसको हम गिराना चाहते हैं। उसको हम ऐसा बताना चाहते हैं कि वो हमसे कम है, या हमसे छोटा है, या वो हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा है, या उसने हमारे लिए कुछ किया नहीं है। जबकि जितने पल भी हमारा उसके साथ में संवाद हो, उतने पल संवाद नहीं भी हो तो भी हम उस पल को त्योहार की तरह आनंदित होकर के जीते रहें। आपका कोई शत्रु नहीं है ऐसा मान लें हम, और वास्तव में हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारे शत्रु हम ही होते हैं। आप यदि स्वयं से जुड़ जाएंगे, आप स्वयं को खोज लेंगे, हम यदि स्वयं को खोज लें, यदि हम स्वयं से जुड़ जाएं, एक निश्चित समय के बाद में हमारे आसपास कोई नहीं होगा। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन हमारे पास हम तो होंगे, हमारे पास हम स्वयं तो रहें। हम बैठे हैं ज्ञान तीर्थ स्वर्गधाम विलायत कला में शरीर रूप में, और हमारा मन भटक रहा है कटनी में, जबलपुर में, दिल्ली में, बम्बई में, अमेरिका में, लंदन में। तो जब हमारे पास हम ही नहीं हैं, तो हम तो दूसरों पर वार करेंगे ही। तुमने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया। कोई आपके लिए कुछ ना करे, उसके लिए भी जीवन त्योहार बन जाए उसका, ऐसा परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सबका जीवन त्योहार जैसा हो, सबके जीवन में आनंद हो, उत्साह हो, उल्लास हो, उमंग हो, उसके जीवन में कोई वेदना ना हो। और बाकी जो कर्म उसने किए हैं, जो परमात्मा ने उसको देना चाहा है, जो दे रहे हैं, उसको मिलेगा। कांटे वाले रास्ते पे कोई जाएगा तो कांटा तो लगेगा। लेकिन एक बात और है, गुलाब के फूल को भी तोड़ने के लिए कांटे लगते हैं, लेकिन फूल तोड़कर आप जब ले आते हैं, अपने पास उसको रख लेते हैं, तो कांटों से कनेक्शन खत्म हो जाता है। परमात्मा का मार्ग भी कांटों वाला है। परमात्मा के मार्ग में भी कांटे हैं, लेकिन परमात्मा के मार्ग वाले कांटे एक निश्चित समय के होते हैं। जितनी समय तक हम गुलाब का फूल तोड़ रहे होते हैं, उस समय तक फूल तोड़ के आपने रख लिया, आप उसकी खुशबू भी ले रहे हैं, आप उसको देख भी रहे हैं, आप कांटे नहीं लग रहे हैं। लेकिन जो गलत मार्ग है वो सदा गलत होता है। उसमें निरंतर कांटे जाते समय भी लगेंगे, आते समय भी लगेंगे, और वो कांटे चुभ जाएंगे तो जीवन भर निकलेंगे नहीं। हो सकता है कि वो जो है कहीं ना कहीं पक जाए, उसमें मवाद बनेगा कांटे लगने के बाद। तो हम वार नहीं, हर पल को त्योहार की तरह मनाएं, और फिर देखें जीवन बहुत आनंद के लिए मिला है।
इस जीवन के आनंद को हम महसूस तो करें थोड़ा, और जो आनंद आप महसूस करें उसको कहीं स्मृति के लिए, श्रुति के हिसाब से रख दें। हमारे जो पूर्वज थे उनने हमको जो कुछ भी दिया, आज हम देख पा रहे हैं, सुनते हैं पूर्वजों से, अपने माता पिता से कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, उन्होंने ये किया है, हमारे लिए ऐसा किया है। हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई। आज हम जितनी वस्तुओं के नाम लेते हैं, ग्लास है, बर्तन है, वो कुछ ये सब हमने नहीं रखा कुछ भी, हमने सिर्फ लेने की आदत डाल ली है। हमको कुछ मालूम नहीं है, हम सिर्फ सुनते आ रहे हैं, इसलिए ये श्रुति है ना। हम सुन कर जो चीज़ सीख लेते हैं वो श्रुति हो जाती है, और इसके बाद में जो मस्तिष्क में हमारे डाल दी जाती हैं वो स्मृति हो जाती है। जैसे पुस्तक का लिखा हुआ हमने पढ़ लिया, स्मृतियों में आ गया वो। तो इसी तरीके से हमारी एक श्रुति, एक स्मृति ये भी हो कि आपकी आने वाली संतानें आपको आनंद देने वाला जाने, और कम से कम अगर कुछ ना जाने तो इतना जाने कि इस व्यक्ति ने किसी का गलत नहीं किया है, इस व्यक्ति ने सबका अच्छा करने का प्रयास किया है परमात्मा की मर्जी से। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने लिए कुछ नहीं कर पाता तो दूसरों के लिए क्या कर पाएगा। तो आज यदि शरीर, ये प्राण चेतना किसी के लिए कुछ करना चाहती है, आज हम चाहते हैं कि हमारा गांव दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ बने, नर नारायण बन जाए, हमारे गांव के हर बच्चे नारायण के रूप में जाने जाएं, देवता बन जाएं। उसके लिए एक छोटा छोटा बीज में हम पौधा बना करके उसमें पानी डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, और वो पौधा जब विशाल बट वृक्ष बनेगा तो समाज को रोशन भी करेगा। वो स्वयं देवता जैसा उसका विचार होगा, उसके अंदर देवत्व आ जाएगा तो बहुत सारे देवता तैयार करेगा। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हमारा सारा समय देवता बनाने में लगे, राक्षसों को मारने में हम बिल्कुल समय न गंवाएं। जितना समय हम राक्षसों को मारने में लगाते हैं उतने समय में हम बहुत सारे देवता तैयार कर सकते हैं। आप सभी पवित्र आत्माओं को हृदय से वंदन है, नमन है। बात अच्छी लगे तो भी ठीक, ना लगे तो भी कोई ग्लानि नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। बस आपका जीवन बने त्योहार, यही परमात्मा का है हम पर उपकार। आप खुश, आप परम पवित्र, हम खुश। हृदय वंदन आपको।